इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है। जब भी आपने इसके वोल्टेज को एडजस्ट करना है, स्लोली स्लोली करना है, जल्दी जल्दी आपने नहीं घुमाना, स्पीड से नहीं घुमाना। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा वॉल्यूम बटन है, इससे हम लोग फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। कुछ AVR ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टोटल 3 तारे होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 4 तारे होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 5 तारे होती हैं। इस AVR के अंदर 6 तारे दी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इंडिया से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। मेरा ये जो 250 kVA परकन का जनरेटर है, फ्रिक्वेंसी इसकी सेट नहीं थी। इसके जो हर्ज थे कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका जो फॉल्ट था वो फाइंड आउट किया, उसको ट्रेस किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्लियर भी किया था। तो काफी लोगों के सवाल थे कि इसके जो वोल्ट होते हैं वो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। मतलब इसके जो वोल्ट होते हैं 220 या 230, ये कभी कभार 250 260 पे चले जाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को यही बताने वाला हूँ कि इसके जो वोल्ट है वो आप लोग किस तरह सेट कर सकते हो। AVR के ऊपर ही एडजस्टेबल बटन लगे होते हैं, वॉल्यूम बटन भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वेरिएबल बटन भी बोलते हैं। हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि जो चीज मैं आप दोस्तों को समझाने जा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जनरेटर हमारा ऑफ कंडीशन में है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हर्ज और वोल्टेज 0 है क्योंकि यहाँ पे जनरेटर हमारा बंद है। यहाँ पे मैंने इसकी जो प्लेट है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो AVR लगा हुआ है यहाँ पे इसके वॉल्यूम बटन भी नजर आ रहे हैं आपको। ब्लू कलर के 4 आपको वॉल्यूम बटन नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वाला जो बटन है यही हमारा वो बटन है जिससे हम लोगों ने वोल्टेज इसके कंट्रोल करने हैं। इस बटन से आप इसके वोल्टेज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और ये तब होगा जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करेंगे। बंद कंडीशन में हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करते, लिहाजा हम लोग इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजन को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हर्ज इसके 50 हैं और 3 फेज के जो वोल्टेज आपको नजर आ रहे हैं वो 435 हैं, जबकि सिंगल फेज के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 250 के करीब हैं। तो हम लोगों ने इसके जो सिंगल फेज के वोल्टेज हैं वो तकरीबन 230 के करीब करने हैं। चलते हैं AVR के ऊपर, तो वहाँ जाके मैं इसको करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जनरेटर का शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिंगल फेज का जो वोल्टेज है वो 230 हो चुके हैं। अब हम लोग इसके 3 फेज के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 400 के करीब वोल्टेज हमारे 3 फेज के भी पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जनरेटर को बंद कर देंगे। आप लोगों ने देखा कितने इजी तरीके से हम लोगों ने इसके वोल्टेज को सेट कर दिया। AVR के ऊपर दोबारा लेके आता हूँ आपको। अगर आपने इसके वोल्टेज को ज्यादा करना है तो आपने इस बटन से राइट साइड पे करना है, मतलब क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। और अगर आपने इसके वोल्टेज को कम करना है तो एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट साइड पे इसको घुमाना है। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है। जब भी आपने इसके वोल्टेज एडजस्ट करने हैं स्लोली स्लोली घुमाना है, जल्दी जल्दी नहीं घुमाना। इसी तरह जो दूसरा बटन है यहाँ से हम लोग फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, मतलब इसके जो हर्ज हैं वो भी सेट कर सकते हैं। तीसरा जो बटन है वो स्टेबिलिटी का है और चौथा जो बटन है वो एम्पेयर का है। तो ये चारों बटन यहाँ पे इसके लगे हुए हैं। ये रिक्वायर होता है आपके AVR के डिजाइन के ऊपर। ये बहुत ही बेसिक सा AVR है, बिल्कुल सिंपल है। AVR के कनेक्शन की बात की जाए तो AVR अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे जिनके कनेक्शन 3 4 5 यहाँ पे जो लगा हुआ है उसके कनेक्शन आप देख सकते हो 6 हैं। अगर मैं आपको इनके फंक्शन की बात बताऊं तो ये सेम ही काम करता है। ये जो 2 तारें आपको नजर आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक्साइटर पर जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये जो एक स्लिप जा रहा है ये वही 2 तारें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि एक्साइटर में जा रही हैं। बाकी की जो 3 तारें हैं इनमें से 2 फेस हैं और एक इसमें न्यूट्रल है, जबकि ग्रीन वाली ये जो तार है ये ग्राउंड की वायर है जो कि यहाँ पे लगी हुई है।
ये आपको जो नजर आ रही है ग्रीन वाली तार, तो इस तरह इसके जो कनेक्शन है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस AVR का जो मॉडल है R055992 है। और अगर इसके जनरेटर की मैं बात करूं तो इसका जो मॉडल है वो PSG02 है। अच्छा, इसके जो वोल्टेज होते हैं वो कम या ज्यादा क्यों हो जाते हैं, वो भी रीजन मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे रेगिस्तानों में काम करते हैं, आप दोस्तों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। जब भी हमारा कैंप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, मूव होता है, तो आपको पता है ये सारे जनरेटर वगैरह ये जो स्किड्डे होती हैं ये हमारी गाड़ियों के ऊपर लोड होके जाती हैं। तो रास्ते में सारा ग्रेडर रोड होता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो वॉल्यूम बटन होते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं वोल्टेज को, वाइब्रेशन की वजह से लूज या टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे जो वोल्टेज होते हैं ये ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो उसकी मेन रीजन यही है। ये तो हम लोगों का प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। अगर आपका जनरेटर किसी एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, मतलब किसी बिल्डिंग में लगा हुआ है या घर के अंदर लगा हुआ है, आपका जो जनरेटर है जब स्टार्ट होता है कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो उसके अंदर भी होती है। वाइब्रेशन होने की वजह से इसका जो एडजस्टेबल बटन होता है वो लूज या टाइट हो सकता है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं डिस्प्ले के अंदर हमारे जो वोल्टेज होते हैं या तो ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो उसको हम लोग बड़े इजी तरीके से AVR से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।